सबसे पहले सभी विद्यार्थियों और सभी साथियों को जय श्री राम। हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट चल रहा था जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इनटू। बहुत ही शानदार यूज है। इनटू का प्रयोग अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर, राइट। तो इसे हम बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से समझेंगे। हाँ, एक चीज और, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ज्यादातर दोनों ऑप्शन में आते हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे तो इन भी होगा और इनटू भी होगा, या ऑब्जेक्टिव होंगे तो इन भी होगा और इनटू भी होगा। तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है। ओके, दूसरी चीज यहां पर ये बताने वाला हूं, ये भी मैं अभी वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा कि कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में अगर इनटू लगा दिया जाए तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इस यूज को पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले समय का ध्यान रखते हुए इनटू के प्रयोग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूज ऑफ इनटू, सबसे पहले इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं कि इनटू का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इनटू का हिंदी अर्थ होता है मैं, है, ये आपको ध्यान रखना है, मैं। दूसरा इनटू का हिंदी अर्थ होता है के अंदर। क्या होता है? के अंदर। आप लोग चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं और चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा इसका अर्थ होता है के भीतर, के भीतर, ठीक है। ये तीनों हिंदी अर्थ आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्या है? मैं, दूसरा के अंदर और तीसरा के भीतर, राइट। तो इनटू का हिंदी अर्थ होता है मैं, के अंदर या के भीतर। अब इसका यूज कहां और कैसे और क्यों किया जाता है, इस चीज पर हम चर्चा करते हैं। बड़े सिंपल वे में कुछ नियमों के माध्यम से समझेंगे। पहला रूल हमारे सामने क्या है, जरा इसको देखते हैं। फर्स्ट रूल कह रहा है इनटू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ इनवर्स मोशन ऑफ एनीथिंग। यानी इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था में किया जाता है। इनटू का प्रयोग किसमें किया जाता है? गतिशील अवस्था में, है। और इनवर्ड का मतलब होगा किसी के अंदर या भीतर, किसी के अंदर की ओर। इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की ओर, और मोशन माने होती है गति, गति करना, ठीक। एनीथिंग माने कोई वस्तु, कोई चीज। तो बड़ा सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था में किया जाता है, जब किसी के अंदर की ओर क्या किया जाती है? गति की जाती है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। यहां पर हमारे सामने एक सेंटेंस दिया गया है, इसको जरा क्लियर समझें। सेंटेंस कह रहा है द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। यानी फ्रॉग का मतलब होता है मेढक, फेल माने गिर गया, इनटू माने में, द वेल माने कुआं, यानी मेढक कुएं में गिर गया। तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या हुई है? गति हुई है। जैसे मान के चलिए ये कोई कुआं है, राइट। अब यहां पर कोई मेढक बैठा हुआ है और यहां पर इस कुएं में पानी है, ओके। अब ये मेढक यहां से किसी कारण से क्या हो गया? इस कुएं में आके गिरा। तो यहां से ऊपर से नीचे की ओर इसने क्या की? गति की। तो इस गति के लिए ही यहां पर किसका प्रयोग किया गया? इनटू का प्रयोग किया गया, राइट। तो यहां पर ये क्या क्लियर हुआ? मेढक कुएं में गिर गया। तो यहां पर गतिशील अवस्था के लिए मैं के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ। या मेढक कुएं के अंदर गिर गया, या मेढक कुएं के भीतर गिर गया, हर सबका सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर इस तरह इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। ही जंप्ड, उसने छलांग लगाई, द रिवर, इनटू माने में, उसने नदी में छलांग लगाई। तो जब छलांग लगाई होगी, मान के चलिए ये यहां से टप में छलांग लगा रहा है, तो ऐसे कोई नदी में छलांग लगाया तो यहां से इस जगह से लेकर के यहां क्या करेगा? ये गति करेगा, राइट। तो गतिशील अवस्था जब भी होगी तो इनटू का प्रयोग किया जाएगा, है। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो गतिशील अवस्था और एक स्थान परिवर्तन भी होता है। जैसे ये बॉल यहाँ पर रखी हुई है इस जगह पर, ठीक है, तो यहाँ इनटू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ये बॉल यहाँ से जैसे ही ये अंदर जाएगी किसी के इसमें, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इनटू का। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द बॉल इज गोइंग, यानी बॉल जा रही है, इनटू माने के अंदर, के भीतर, द बॉक्स, यानी बॉल बक्से के अंदर जा रही है,
है। तो बॉल ने इस जगह से, यानी ये हमारा पॉइंट है ए पॉइंट, ए पॉइंट से क्या की, गति की, किसमें, बी पॉइंट में, कहा, इस बक्से के अंदर। तो बीच का जो ये है, यहाँ इसके लिए किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से इस पिक के माध्यम से समझना है, ताकि तुम्हें दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। राइट तो पहला रूल आपकी समझ में आ गया होगा, इनटू इज यूज्ड टू एक्सपोज द फीलिंग ऑफ इनवर्ड मोशन ऑफ एनीथिंग, यानी इनटू का प्रयोग किसी वस्तु के लिए गतिशील अवस्था में किया जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके रूल नंबर 2 की। दूसरा रूल इसका क्या कह रहा है, इसको भी जरा ध्यान से समझते हैं। दूसरा रूल कह रहा है, इनटू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ का, की, के। अभी जो हम पढ़ रहे थे इसका हिंदी अर्थ मैं, के अंदर, के भीतर, लेकिन दूसरा नियम कह रहा है कि इनटू का प्रयोग का, की, के अर्थ में भी किया जाता है। कभी कभी इसका अर्थ क्या हो सकता है, का भी हो सकता है, कभी इसका अर्थ की भी हो सकता है, और कभी इसका अर्थ के भी हो सकता है। वैसे जो का, की का अर्थ होता है वो ऑफ के लिए होता है। किसके लिए होता है, ऑफ के लिए। राइट लेकिन इनटू का भी प्रयोग होता है, कहाँ, कैसी कंडीशन में होता है, ये हम जरा इसमें समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस है, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी इसका अर्थ हुआ पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। तो यहाँ पर मुकदमे की जांच की, तो यहाँ पर मुकदमे की के अर्थ के लिए किसका प्रयोग हुआ है, इनटू का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ का, की के अर्थ में किसका प्रयोग हुआ है, इनटू का प्रयोग। दूसरा एक सेंटेंस और देख लेते हैं, द ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या हुआ, उस बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। तो यहां पर इनटू का जो अर्थ हुआ के लिए हुआ। तो इस टाइप के जब सेंटेंस होंगे तो का, की, के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नियम नंबर 3 की। ये रूल सबसे शानदार, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं अब पढ़ाने वाला हूं। ओके, चलिए ये क्या है जरा इसको समझते हैं, ध्यान से इसको समझना है। इनटू इज यूज्ड टू चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर हमें जो विशेष चीज देखनी है वो क्या है, विशेष चीज ये देखनी है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी मीडियम चेंज होता है? दूसरी वन स्टेट, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब कोई वस्तु परिवर्तित होती है तो इनटू का प्रयोग होता है। कैसे, जरा इस एग्जांपल को पहले समझते हैं, इस वाले को, ठीक है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी मिल्क माने दूध, टर्न्स माने परिवर्तित होता है, इनटू माने में, कर्ड माने दही, यानी दूध दही में परिवर्तित होता है। तो यहां पर ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। राइट एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर हुआ, क्योंकि पहले उसकी जो अवस्था थी वो क्या थी, मिल्क थी। राइट अब मिल्क, जैसे मान के चलिए हमारे सामने मिल्क रखा हुआ है और जब इसे टर्न किया गया, इसे चेंज किया गया, तो यहां पर ये क्या हो गया, दही बन गया। तो यहां इसके बीच में जो चेंज हुआ है, तो यहां इसके लिए किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। जैसे आप यहां पर एक एग्जांपल और देख सकते हैं, हाउ मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड है। तो यहां पर देखिए कन्वर्ट यानी चेंज करने के लिए किसका प्रयोग हुआ है, इनटू का, क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन है। कोई भी परिवर्तन हो सकता है, कोई भी चेंजिंग हो सकती है। अब जरा यहां पर समझते हैं थोड़ा इसको विस्तार से। देखिए यहां पर मिल्क यानी दूध है और उसे किस में परिवर्तित किया है, क्रीम में किया है। तो किसका प्रयोग होगा, इनटू का, क्योंकि दूध से क्या बना, क्रीम बनी। राइट अब आप इस दूध को क्रीम में नहीं बल्कि किस में परिवर्तित करो, यंग अर्थ में करो, यानी दही में करो, तो भी क्या लगेगा, इनटू, क्योंकि इसका परिवर्तन तो हुआ। तीसरा, दूध को आपने किस में परिवर्तित किया, चीज में परिवर्तित किया, तो भी किसका प्रयोग होगा, इनटू का, क्योंकि इन सब में क्या हो रही है, एक स्टेट चेंज हो रही है, उसकी अवस्था चेंज हो रही है। राइट चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, आइस चेंज इनटू वाटर, यानी जो यहां पर बर्फ है वो किस में बदली है, पानी में। जैसे बर्फ है पिघल गई तो क्या बन गया, पानी। राइट तो बर्फ किस में बदली, पानी में, तो इसकी अवस्था परिवर्तन हुआ, तो किसका प्रयोग होगा, इनटू का। यहां पर और देख लेते हैं, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, यानी पानी है वो किस में बदला, भाप में बदला।
बाष्प में बदला, तो यहाँ भी क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। पानी बर्फ में बदला तो भी अवस्था परिवर्तन हुई। तो इन सब में अवस्था परिवर्तन होती है। कोई चीज जब बदली जाती है तो किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल में और थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ। ये कोई भी चीज हो सकती है, जैसे हमारे सामने ये लकड़ी पड़ी हुई है, राइट। तो अभी क्या है, ये लकड़ी है, अभी इसकी कोई अवस्था परिवर्तन नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इस लकड़ी को फर्नीचर में बदल दिया है। इस लकड़ी को किस में बदल दिया, देखो बढ़िया फर्नीचर बन गया। इधर में देखो ये फर्नीचर बन गया। तो ये लकड़ी किस में परिवर्तित हुई, फर्नीचर में है। तो वुड्स चेंज इनटू फर्नीचर। तो यहां पर भी किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। समझ में आ रही ना बात। तो इस प्रकार से जब भी कोई वस्तु अगर उसका अवस्था परिवर्तन होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। एक तो इस टाइप के सेंटेंस आप ध्यान रखना कि कोई वस्तु में अगर परिवर्तन हुआ है तो वहां इनटू का प्रयोग होगा। दूसरा एक सेंटेंस और है जो अधिकतर एग्जाम में आता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इसे हिंदी से इंग्लिश में परिवर्तन करो, इंग्लिश से फ्रेंच में करो, फ्रेंच से उर्दू में करो। किसी भी भाषा का जब परिवर्तन होता है तो भी किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमें ध्यान रखना है। ट्रांसलेट जहां वर्ड लग गया उसके बाद में चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, मलयालम हो, उड़िया हो, कोई भी भाषा हो, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है, इस नियम को बड़े ध्यान से। तो यहाँ पर ये क्या है, एक मीडियम चेंज है, एक मीडियम चेंज है। जैसे उसने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज कर लिया तो इनटू का प्रयोग होगा, राइट। तो या तो मीडियम चेंज हो या स्टेट यानी अवस्था चेंज हो, इन सब में क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है, तो किसका प्रयोग किया है, इनटू का प्रयोग किया है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम नंबर। इसका नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नियम नंबर 3 हमारा अगला कह रहा है, द यूज ऑफ इनटू, यानी इनटू का प्रयोग आफ्टर वर्ब्स, अगर वर्ब के बाद होता है तो चेंज इट्स मीनिंग, तो यह क्या बदल लेता है, अपना मीनिंग बदल लेता है, अपना अर्थ बदल लेता है। यानी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो क्या कर लेती हैं, अपने अर्थ को बदल लेती हैं। अब वो क्या है, इसको जरा यहां पर देखते हैं कुछ मीनिंग्स के माध्यम से। जैसे हमारे सामने है व्रेक इनटू, राइट। अब व्रेक का मतलब क्या होता है, रोकना, और इनटू तो यहां रोकने से अर्थ नहीं है। ब्रेक इनटू का जो अर्थ होगा वो होगा जबरदस्ती प्रवेश करना। आप लिख सकते हैं ब्रेक इनटू का मतलब क्या होगा, जबरदस्ती प्रवेश करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ब की। दूसरा वर्ब है ईट इनटू। ईट का मतलब वैसे खाना होता है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ खाना नहीं है, बल्कि ईट इनटू का मतलब हो जाएगा नष्ट करना। देखो है ना, जैसे इनटू इन वर्ब के साथ लग रहा है तो सबका अर्थ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तीसरा है लुक इनटू। लुक माने क्या होता है, देखना, लेकिन लुक इनटू, लुक के साथ में अगर इनटू लगेगा तो यहां इसका मतलब हो जाएगा जांच करना, लुक इनटू, राइट। अगला है हमारे पास टर्न इनटू। टर्न माने परिवर्तन, तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा अनुवाद करना या बदलना। अगली वर्ब है हमारे पास डू इनटू। डू का मतलब होता है करना, लेकिन डू इनटू का मतलब हो जाएगा अनुवाद करना। ये आप लिख सकते हैं साथ साथ, अनुवाद करना। अगला है हमारे पास लेट इनटू। लेट का अर्थ होता है वैसे देना, लेकिन यहां इसका अर्थ है अनुमति देना, अनुमति देना। अगला है सी इनटू। सी का मतलब होता है देखना, लेकिन यहां सी के साथ में अगर इनटू लगेगी तो क्या हो जाएगा, विचार करना, राइट। तो एक तो ये वर्ब ध्यान रखनी है, बिल्कुल फिक्स है, इनके साथ में अगर इनटू का प्रयोग होता है तो इनके अर्थ में परिवर्तन होता है। ओके, अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इनटू और इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसा एग्जाम्पल दिया गया है, द वॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स। इस एग्जाम्पल को हम पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा इसमें विस्तार से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे सामने है, द वॉल यानी एक गेंद है हमारे पास, इज गोइंग माने जा रही है, इनटू माने में द बॉक्स, यानी जो गेंद है वो बक्से में जा रही है। तो हमारे पास ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, राइट। तो इसने बॉल ने क्या किया, बॉल हो सकती है कोई भी चीज हो सकती है, यहां से ये परिवर्तन किया यानी पॉइंट चेंज हुआ। ए पॉइंट से किस पॉइंट की ओर गई, ये बी की ओर गई, तो किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। लेकिन इस बॉल को पहले से ही मैं यहाँ बी पॉइंट पर रख दूं और इसमें कोई परिवर्तन न हो। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, द बॉल इज इन द बॉक्स, यानी जो बॉल है वो कहां पर है, बक्से में है, तो फिर यहाँ किसका प्रयोग होगा, इनका होगा, जब ये पहले से इसके अंदर रखी होगी, राइट। दूसरा सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, द वॉल स्टोर इन द बॉक्स, यानी वॉल बक्से में रखी है,
तो इस बॉल ने क्या किया, कोई जगह परिवर्तन नहीं किया, वो बॉल पहले से ही कहाँ रखी है, इस बक्से में रखी है। तो फिर आप इनटू का प्रयोग नहीं करोगे, फिर आप किसका प्रयोग करोगे, इनका प्रयोग करोगे। राइट। तो यहाँ डिफरेंस को बड़े क्लियर तरीके से समझें कि अगर कोई चीज पहले से ही उसी जगह पर है, स्थिर है, तो वहां किसका प्रयोग होगा, इनटू का। लेकिन पॉइंट चेंज कर रही है, एक से दूसरी जगह पर जा रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जगह में जब परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर किसका प्रयोग हुआ, इनटू का प्रयोग किया जाएगा। राइट। क्योंकि यहाँ गतिशील अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो जब गति नहीं हो रही होगी तो आप इनका प्रयोग करोगे, और गतिशील अवस्था होगी, गति हो रही होगी, तो इनटू का प्रयोग करोगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। सभी साथियों को शेयर करें। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।